Okay, good morning. Shall we start? So can we start? Yes. Okay. Yes. Yes, sir. Okay, so welcome back to linked lists. We are going to do some more operations on linked list. Till now, आपको कौन-कौन से operations पता है linked list में? फिर हमने linked list में कौन-कौन से operations किए हैं? फिर आपने linked list में कौन-कौन से operations किए हैं? Sir, insertion. Insertion at the beginning, right? और insertion at And ओके एंड डिस्प्ले किया है अपने सारे नोट्स को ओके आज हम ध्यान देने वाले हैं हाउ टू डिलीट फ्रॉम द बिगिनिंग सो वी आर गोइंग टू डिलीट द फर्स्ट नोट एंड देन हाउ टू डिलीट द लास्ट नोट सो दीज आर द इजी केसेस ठीक है वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द इजियर डिलीट ऑपरेशंस इससे पहले कि हम टफ केसेस को लें पहले नोट को डिलीट करेंगे और फिर आखिरी नोट को डिलीट करेंगे राइट ये आज का टारगेट है हमारा ओके स्टार्ट करें Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके Yes, sir. सो पहले कौन सा करना है इजी वाला कि टफ वाला Sir, as you wish. ओके मैं तो क्लास लेना नहीं चाहता ठीक है ओके सो मेरी बस चले तो मैं क्लास ही ना लूं मैं बैठ के कोटा फैक्ट्री का सीजन 2 देखूं ठीक है सो ओके सो in my wish I will prefer going for delete begin first and I have a technical reason for this ठीक है आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों delete begin को पहले करवा रहा हूँ So, situation. Please draw this diagram with English copy. जब तक आप इस डायग्राम को बनाएंगे नहीं आपको नहीं क्लियर होगा सिचुएशन ये है we have something called as a start pointer जो कि हमारे लिस्ट के अंदर का एट्रीब्यूट है तो दिस इज लिस्ट का स्टार्ट माइंड माय वर्ड्स मैं लिस्ट का स्टार्ट बोलता हूँ हमेशा स्टार्ट नहीं सो मान लेते हैं ये पॉइंट कर रहा है मेमोरी एड्रेस 100 को एज पर आवर डायग्राम ठीक है नाउ वी हैव 3 नोड्स ओके ये स्टार्ट नोड है और इसके बाद ये एक और अगला नोड है उसके आगे का डायग्राम से हमें फर्क नहीं पड़ता okay so this is our first node this is our second node okay now मान लेते हैं कि यहाँ पे एलिमेंट है 8 और जो एड्रेस है यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है 120 को एंड सो दिस इज लाइक एड्रेस नंबर ये एड्रेस नंबर 100 है अगर स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है तो इट हैज टू बी 100 और ये सेकंड नोड है मान लेते हैं इसका एड्रेस है 120 और इसके आगे के नोड्स के बारे में हम नहीं सोचेंगे आगे हो सकता है कि और नोड हो सकता है कि ना हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि यहाँ पे क्या है ठीक है और एलिमेंट यहाँ पे ए है एंड यहाँ पे वी हैव बी ओके एंड दिस स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू दिस एंड दिस कंप्लीट फिगर इज अवर लिंक लिस्ट ठीक है ये हमारा लिंक लिस्ट है जबकि हम प्रोग्राम में हम इसको लेके चलते हैं नाउ कैन यू टेल मी इनमें से कौन सा कि मैं दो अलग अलग बॉक्सेस बनाता हूँ एक रेड बॉक्स है इसके अंदर एक वेरिएबल है लिस्ट और स्टार्ट और एक ग्रीन बॉक्स है क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा स्टैक में है और कौन सा हीप है ये रेड वाला स्टैक है कि हीप है मतलब ये कौन से मेमोरी के कौन से एरिया से आ रहा है ये लिस्ट और स्टार्ट Local memory. हाँ लोकल मेमोरी का इन द सेंस मतलब ये स्टैक मेमोरी है ठीक है ओके सो दिस वन कम्स फ्रॉम द स्टैक एंड ये जो वेरिएबल्स है जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ ठीक है ये वेरिएबल्स का मेमोरी आपको कहाँ से मिल रहा होगा हीप से ठीक है बिकॉज इनका मेमोरी कौन ला के दिया होगा मेमोरी एलोकेटेड टू व्हाट व्हिच फंक्शन एलोकेट malloc एग्जैक्टली ठीक है सो प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस देखिए अगर सिस्टम्स प्रोग्रामिंग में लैंड अप हुए अगर आपको इंटेल एनवीडिया के साथ काम करने का शौक है तो यू विल हैव टू वर्क विद समथिंग कॉल्ड एज सिस्टम्स प्रोग्रामिंग आप कंपाइलर्स असेंबलर्स डिबगर्स लो लेवल कोड डिवाइस ड्राइवर्स इंटरफेस ड्राइवर्स इन सब के साथ काम करेंगे ठीक है सो ये आपको तब बहुत ज्यादा काम आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से एरिया में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर स्टोर होता है ये जो वेरिएबल है अच्छा बाय द वे अगर आपको डाउट है तो लेट मी टेल यू कि मुझे कैसे पता चला कि कौन स्टैक में ओके जरा मेन के बारे में याद करते हैं जब आप मेन लिखते हैं ठीक आपको देखिए ऐसा अभी आंसर पता चल जाएगा आप बताइए लिस्ट कैसे बनाते हैं आप ऐसे बनाते हैं लिस्ट एल राइट और फिर आप बोलते हैं लिस्ट के अंदर एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर है और मुझे लिस्ट के स्टार्टिंग में नल करना है राइट ये लिखते हैं आप ये लिखते हैं स्टार्टिंग में मेन में यस नो
यस सर। ओके, तो मुझे बताइए जब आप ये लिख रहे हैं तो ये जो वेरिएबल है लिस्ट एल, मुझे बस इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये जो वेरिएबल है लिस्ट एल, इसका मेमोरी आप मैलॉक से ले रहे हैं कि आप बस डिक्लेयर कर दे रहे हैं और कंपाइलर ऑटोमेटिक आपको दे देता है जब ये मेन स्टार्ट होता है? क्या इस एल के लिए मेमोरी आपने मैलॉक से लिया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एल के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नोट्स की मेमोरी, मैं कह रहा हूँ लिस्ट एल का जो वेरिएबल है। द आंसर इज नो सर, एग्जैक्टली, क्योंकि मेमोरी में लिस्ट एल नाम का एक वेरिएबल बनता है जो कि स्टैक में बनता है, ठीक है। लेट मी राइट दिस, लिस्ट एल नाम का वेरिएबल मेमोरी में स्टैक में बनता है, ठीक है। सो दिस इज योर लिस्ट एल, ठीक है, ये आपका एल है और ये बन रहा है स्टैक से। स्टैक के वेरिएबल्स की मेमोरी ऑटोमेटिक मिलता है जब कंपाइलर जब प्रोग्राम उस पर्टिकुलर लाइन तक पहुंचता है। और इस लिस्ट के एल के अंदर हमारे पास एक पॉइंटर है जिसका नाम है स्टार्ट, एग्रीड। लेकिन जब हम नोड बनाना शुरू करते हैं तो हम पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं हम नोड कहाँ से बनाएंगे, हम मैलॉक को बोलते हैं मैलॉक प्लीज गेट मी अ नोड। मैलॉक बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ हीप से तेरे लिए मेमोरी लेके आता हूँ। मैलॉक बोलता है ओके मुझे हीप में 100 में मिला है एड्रेस, जा अपने वेरिएबल को यहाँ स्टोर कर ले। तो हम अपने मेमोरी में कहीं पे जहाँ भी 100 हाइपोथेटिकल एड्रेस है, हमको मैलॉक जहाँ भी एड्रेस लाके देता है हम वहाँ पे ए लिखते हैं, उसके पॉइंटर को सेट करते हैं जो भी नर्वल जो करना है, और फिर स्टार्ट को बोलते हैं स्टार्ट तुम 100 को पॉइंट करो, और यहाँ पे हम 100 लिख देते हैं, राइट। तो ये जो मेमोरी है दिस वन, ये जो मेमोरी मैलॉक लाके देता है दिस इज फ्रॉम द हीप एरिया, ठीक है। इसको बोलते हैं हीप सेगमेंट। ये मैलॉक जो मेमोरी लाके देगा ये हीप सेगमेंट से आता है। लेकिन हमारा जो वेरिएबल है जो हमने मेन के अंदर डिक्लेयर किया है और जिसके लिए हम मेमोरी सिर्फ डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल और कंपाइलर ऑटोमेटिक दे देता है, कंपाइलर तो नहीं देता, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, लेकिन इसके लिए कंपाइलर इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। तो जब हम कोड उस लाइन तक पहुंचता है तो ऑटोमेटिक मेमोरी मिलता है और इसीलिए इनको ऑटो वेरिएबल्स कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस स्टोरेज क्लास इज नोन एज ऑटो स्टोरेज क्लास। आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर, ये 4 स्टोरेज क्लासेस होते हैं। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी मेमोरी हमको अपने आप मिलती है, ठीक है। एंड ऑटोमेटिक वेरिएबल्स एक्चुअली दे गो इनटू द स्टैक, ठीक है। तो पहले बताइए ये मेमोरी डायग्राम क्लियर है आपको कि ये जो मेरे जो नोड्स हैं ये हीप से आ रहे हैं, ये हीप से आ रहा है, ठीक है। और मेरा जो वेरिएबल है लिस्ट, और लिस्ट के अंदर का जो स्टार्ट है वो स्टैक में है। इसमें किसी को डाउट है? नो। ओके, अच्छा अब हम डिलीट करने की बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब क्वेश्चन ये आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये स्टैक एंड हीप दोबारा आपके सामने आएंगे। अब हमारा टारगेट है वी वांट टू डिलीट द फर्स्ट नोड, सो वी वांट टू डिलीट दिस नोड, हमको इसको उड़ाना है, इस नोड को उड़ाना है। अब उड़ाने का मतलब क्या होता है? उड़ाने का मतलब है हमको इस नोड को, इस लिंक को तोड़ना है। तो वी वांट टू नाउ सेट अ न्यू लिंक। अब हम स्टार्ट को बोलेंगे स्टार्ट, ए है ही नहीं तुम्हारी दुनिया में, अब तुम बी को पॉइंट करो, यानी हम इस 100 को चेंज करके क्या करने वाले हैं? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 120। इसको 120 करना है, ये पहला टास्क है। और इस ए को अपन पकड़ भी लेंगे, ठीक है। हम इसको एक वेरिएबल में पकड़ लेंगे जिसको डिलीट किया, उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या था। जैसे किसी आदमी को मारने के पहले डॉन लोग क्या करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे हम ए को निकाल लेंगे, इस 120 को अपडेट कर देंगे। लेकिन इस नोड के साथ क्या करने वाले हैं? एनी आइडिया इस नोड के साथ क्या करेंगे जिस नोड को डिलीट कर दें? इसको चुपचाप वापस दे देंगे क्या? मतलब क्या करना चाहिए? इसको छोड़ देंगे पे? फ्री करेंगे, इसको फ्री करेंगे। इसको फ्री क्यों करेंगे? देखिए, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, आपने इस लिंक को तो तोड़ दिया। कौन सा लिंक की बात कर रहा हूँ? ये स्टार्ट को आपने बोला स्टार्ट, अब तो पॉइंट कर बी को, तो ये लिंक तो टूट गया, ठीक है। जब ये लिंक टूट गया, इस 100 के बारे में दुनिया में और कोई जानता ही नहीं है, जो जानता था उसको आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो आपका स्टार्ट अब 100 को पॉइंट नहीं कर रहा है, अब ये पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया 120 को, ठीक है। ये 120 को पॉइंट कर रहा है और आपने किसी को ये नहीं बोला कि ए का एड्रेस क्या है। स्टार्ट को बोलोगे स्टार्ट, पहला नोड क्या है, तो स्टार्ट बी की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि मेरे लिस्ट में कौन है? मेरे लिस्ट में स्टार्ट जो है वो पॉइंट कर रहा है एक उस नोड को जिसके अंदर बी है। तो लॉजिकली पूरे पिक्चर से नोड ए हट गया और आपको लगेगा कि आप सही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट कर रहा है 120 को, 120 में बी है और उसके आगे की कहानी हमको उससे मतलब नहीं, राइट। आपको लगेगा कि मैंने ए को बहुत इजीली डिलीट कर दिया, पर आप इसमें एक बहुत बड़ा मिस्टेक ये करेंगे। नोड ए मेमोरी में फिर भी पड़ा रहेगा 100 पे। ये देखिए, मान लीजिए ये 100 है, 100 वाले एड्रेस में नोड ए सारी जिंदगी पड़ा रहेगा। और आप बोलेंगे सर प्रॉब्लम क्या है, वो पड़ा है तो मुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं मानता हूँ,
वो 120 को पॉइंट भी करता रहेगा भाई जब, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट डायग्राम जानना चाहते हैं तो ये इसको पॉइंट भी करता रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि ये पॉइंट कर रहा है, प्रॉब्लम ये है ये मेमोरी आपने ऑक्यूपाई करके रख दिया। ये ब्लॉक आपके प्रोग्राम के साथ रह गया, क्योंकि एक सिंपल सा रूल है, मैलॉक जिस मेमोरी को आपको एलोकेट करता है उस मेमोरी को वो तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम वापस नहीं लेगा जब तक आप उसको एक्सप्लिसिटली फ्री नहीं करेंगे, यानी आप जब तक उसके लिए कमांड नहीं देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब होगा क्या, बड़े प्रोजेक्ट्स में, बड़े प्रोग्राम में आप लगातार नोट्स लेते रहेंगे और नोट्स को डिलीट करते रहेंगे, और अगर आपने मेमोरी को फ्री नहीं किया तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास और खाली जगह नहीं बचेगा, ठीक है। अगर मैं अनयूज्ड नोट्स को वापस नहीं दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऐसा टाइम आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा मेरे पास और खाली स्पेस नहीं है, मेरा पूरा हीप मैंने तुमको दे दिया है। और मजे की बात यह है कि आप बोलेंगे मैं तो यूज नहीं कर रहा हूँ, ये देखो मैंने तो ए को कब का छोड़ दिया है, मैं तो बी पे काम कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा तुमने छोड़ दिया होगा, ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा तुमने छोड़ दिया होगा, पर मैंने जो तुमको 2 नोट दिए हैं अभी तक कोई भी नोट वापस नहीं आया, ठीक है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए नोट को डिलीट करने के बाद? फ्री करना। फ्री, और फ्री कैसे करते हैं? बहुत आसान सा कमांड है, हम एक पॉइंटर बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हम पॉइंटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं सेव पॉइंटर ले रहा हूँ। हम पॉइंटर को बोलेंगे पॉइंटर तुम पहले इस एड्रेस को पॉइंट करो, ठीक है। तो यानी सेव पॉइंट करेगा 100 को, ठीक है। फिर हम इस लिंक को तोड़ देंगे, इस वाले लिंक को जो स्टार्ट का लिंक है। अब मैं इस लिंक को इसलिए तोड़ सकता हूँ क्योंकि 100 को मैंने पहले ही नोट कर लिया है सेव नाम के पॉइंटर, ठीक है। अब ए को स्टार्ट को बोलेंगे स्टार्ट टू 120 को पॉइंट करो, तो स्टार्ट अब 120 को पॉइंट करना शुरू कर देगा, मतलब स्टार्ट आप नहीं जानता कि ए कहाँ पे है, पर डरने की जरूरत नहीं है, एक एड्रेस पहले ही हमने सेव पे कैप्चर कर लिया है, ठीक है। अब हम लास्ट में लिखेंगे, इस फंक्शन के लास्ट में हम लिखेंगे फ्री सेव। अब देखिए ये थोड़ा सा मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, हम लिखेंगे फ्री सेव, पर फ्री सेव का मतलब ये नहीं कि इस वेरिएबल को फ्री करो, ये वेरिएबल फ्री नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल जिसको पॉइंट कर रहे हैं उस एड्रेस को फ्री करेंगे, मतलब ये वेरिएबल रहेगा, लेकिन ये वेरिएबल 100 को पॉइंट कर रहा है ना, 100 वाले लोकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस देंगे। तो अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक की जो मेमोरी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम वापस ले लेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बाइट लेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कीप से ट्रैक कौन से फंक्शन से, कौन से एड्रेस से कितने बाइट मैंने एलोकेट किए थे, तो उसको पता है कि 100 से स्टार्ट करके इतना बाइट मुझे वापस लेना है, उसको बस स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए होता है ये पता करने के लिए कि कितना बाइट, मतलब कौन सा ब्लॉक की बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो 100 वाला एड्रेस है, इस ब्लॉक को आपने जो दिया था ना उतने बाइट वापस ले लीजिए, हमारा काम हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल कम एंड टेक दिस ब्लॉक बैक। तो अब ये एड्रेस आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम इस एड्रेस को यूज कर सकता है, इस खाली जगह को यूज कर सकता है किसी और एप्लीकेशन को, या आप ही को फर्दर आपके जो मेलॉक के कॉल्स आएंगे उसको देने के लिए, ठीक है। ओके, अब ये हो गया प्रॉपर फ्री। आपको नोट को वापस देते वक्त प्रॉपर तरीके से फ्री करना चाहिए। ये देखिए अब ये प्रॉपर कोड बना, ठीक है। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि सर सेव का क्या होगा, सेव जो है वो एक लोकल वेरिएबल बनेगा, तो लोकल वेरिएबल स्टैक में बन रहे हैं, और जब वो फंक्शन खत्म होगा तो लोकल वेरिएबल भी अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। स्टैक वाले वेरिएबल्स को हम डिलीट नहीं करते, वो अपने आप डिलीट हो जाता है, ठीक है, इसलिए उनको ऑटोमेटिक वेरिएबल बोलते हैं। तो ये वेरिएबल अपना काम करने के बाद जब फंक्शन खत्म होगा तो ये वेरिएबल टूट जाएगा, और ये जिसको पॉइंट कर रहा था उसको तो हमने बकायदा ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री करके वापस दे देंगे, ठीक है। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू। ओके, एल्गो लिखे हैं इसका, लेट्स ट्राई टू राइट द एल्गोरिथम। चलिए, सो हमारा एल्गोरिथम कुछ कैसा होगा, मेरे साथ लिखते जाइए। कैन यू गेस ये एल्गोरिथम स्टार्ट कैसे होगा? ओके, नाम रखेंगे डिलीट फ्रॉम द बिगिनिंग। कैन यू गिव मी आर्गुमेंट क्या होगा इसका, क्या क्या चाहिए होगा इसको डिलीट करने के लिए? सर लिस्ट, आपको चाहिए होगा एक लिस्ट। ओके ओके, दैट्स ऑल। ओके, हम प्रीएम्बल में लिखेंगे कि ये जो एल्गोरिथम है ये डिलीट कर रहा है फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, और हमारे लिंक लिस्ट के नोड में 2 पार्ट है। ये आप डरिए मत, मैं भेज दूंगा आपको पीडीएफ। हमारे लिंक लिस्ट के नोड के अंदर 2 पार्ट है, इंफॉर्मेशन पार्ट एंड लिंक पार्ट, और हमारा एक फंक्शन है रिलीज जो मेमोरी को फ्री कर सकता है, ठीक है। ये सब हम प्रीएम्बल में लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको जो पीडीएफ भेजूंगा उसमें वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीएम्बल में लिखेंगे हम, प्रीएम्बल में किस बारे में लिखेंगे? हम लिखेंगे कि नोड के अंदर क्या क्या है, ठीक है। नोड के अंदर है इन्फो,
क्या क्या रहता है बताओ नोट के अंदर? इन्फो और लिंक, राइट। फिर हम लिखेंगे कि स्टार्ट किसको पॉइंट करता है और स्टार्ट का काम क्या है, और फिर हम प्रीएम्बल में लिखेंगे कि रिलीज नाम का एक मेथड है जो मेमोरी को फ्री करता है। ये सब हम प्रीएम्बल में डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ स्टेप नंबर 1, कैन यू गिव मी स्टेप नंबर 1? क्या होगा बताइए, क्या चेक करेंगे स्टेप नंबर 1 में? सर लिस्ट का स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है। अगर लिस्ट है नहीं तो क्या पता लिस्ट है नहीं, अगर लिस्ट है नहीं तो क्या डिलीट करो? अगर लिस्ट खाली है मैं तुम्हें बोलूं कि जाओ डिलीट करके आओ, क्या करोगे? नथिंग विल बी डिलीटेड। हाँ, तो इस हमको चेक करना पड़ेगा ना लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं। तो बताओ कैसे चेक करें, कैसे पता चलता है लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं? सर स्टार्ट नल को पॉइंट करेगा। किसका स्टार्ट? किसका स्टार्ट? लिस्ट का सर, लिस्ट का लिस्ट का स्टार्ट। एग्जैक्टली, क्योंकि स्टार्ट कोई नहीं है, लिस्ट के अंदर एक स्टार्ट है, ठीक है। लिस्ट का स्टार्ट अगर ये नल को पॉइंट कर रहा है, देन ये देखो, आप बोलेंगे सर आपने मुझे क्यों बोला सर लिस्ट का स्टार्ट? ये देखिए हमारे पास लिस्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास स्टार्ट तो लिस्ट के अंदर है, हमको बस लिस्ट दिया गया, हमको स्टार्ट नहीं दिया गया, हमें बोला गया ये लो लिस्ट, तो आपको लिस्ट का स्टार्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। स्टार्ट लिस्ट के अंदर कहीं पे है, ओके। चलिए अब मुझे बताइए, अगर लिस्ट का स्टार्ट नल को पॉइंट कर रहा है, सो व्हाट क्या करना है? रिटर्न अंडर फ्लो। मतलब वो एकमात्र ही नोड है, स्टार्ट नोड है और कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, एकमात्र नहीं है, एकमात्र नहीं है, नोड है ही नहीं। लिस्ट का कुछ है ही नहीं डिलीट करने के लिए, लिस्ट खाली है सर। यस, तो हम रिटर्न कर जाते हैं, राइट, कुछ है नहीं, अंडरफ्लो है, बेसिकली अंडरफ्लो। अभी किसी ने बोला अंडरफ्लो, या एग्जैक्टली इसी को अंडरफ्लो, दिस इज अंडरफ्लो, राइट। ओके, अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं इसका, तो लेट्स क्विकली ड्रॉ द डायग्राम। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि हमारे पास स्टार्ट है, लिस्ट का स्टार्ट, एंड स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू नल, वी डोंट हैव एनी नोड, ये है डायग्राम। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सर स्टार्ट कहाँ है, तो लेट मी टेल यू, स्टार्ट लिस्ट के अंदर है। हमारे पास एक्चुअली एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर स्टार्ट है, ये होना चाहिए डायग्राम। लिस्ट के अंदर एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर है एंड स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू नल। एनी डाउट्स ऑन दिस? नो सर। Okay, let's quickly come back to point number 2. Okay, give me point number 2. List empty नहीं है, अब क्या करेंगे? सर जब लिस्ट empty नहीं है तो फिर हम स्टार्ट को जो पहला नोड है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हम स्टार्ट को एक यूनिट शिफ्ट करेंगे और उसके बाद पहला वाला नोड डिलीट कर देंगे। या वेरी गुड, ओके, ऐसा करते हैं। पहले नोड को डिलीट करने से पहले उसका एड्रेस पकड़ लेते हैं, तो लिखिए सेव द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, ये काम आएगा बाद में, ठीक है। तो सेट सेव इक्वल टू लिस्ट का स्टार्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए लिस्ट का जो पहला नोड है ना, लिस्ट का जो पहला नोड है उसके एड्रेस को हमने पकड़ लिया। तो बेसिकली क्या किया आपने, बेसिकली आपने देखो ये आपका लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट के अंदर एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर है, एग्रीड? आया ना, बोलते जाओ, एग्रीड? यस सर। स्टार्ट के अंदर पहले नोड का एड्रेस है, एग्रीड? स्टार्ट के अंदर, ओके। हम हमेशा एड्रेस को 100 लेते हैं समझने के लिए, तो मैं 100 ले रहा हूं इसको, ओके। अब प्रॉब्लम क्या है, ये 100 पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। मैं हमेशा एप्पल लिखता हूं, पहले नोड मतलब ए लिखता हूं, मान लेते हैं ये पहला नोड है 100, हमको नहीं पता दूसरा नोड है भी कि नहीं, और है भी तो कहाँ है, हम आगे के बारे में नहीं सोचेंगे आगे क्या है, ठीक है। हमको नहीं पता यहाँ का सीन क्या है, मुझे स्टार्ट को पॉइंट करवाना है अब यहाँ पे जो है उससे, ठीक है। हमको पता नहीं यहाँ पे क्या है, पर जिससे, तो स्टार्ट को तो मैं चेंज करूंगा ही, ये तो मैं जानता हूँ कि मुझे ये करना है एक्चुअली, लेकिन उसके पहले इस 100 को मुझे डिलीट भी करना है, मतलब पहले तो नहीं, डिलीट बाद में ही करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक बार स्टार्ट आगे बढ़ गया तो फिर आई विल लूज दिस 100। दुनिया में सिर्फ एक ही बंदा जानता है कि ये ए कहाँ पे है, इस नोड का एड्रेस क्या है, वो है स्टार्ट। इस आदमी को, मतलब इस लिंक को मॉडिफाई करने से पहले इसका डेटा ले लो। तो हम क्या कर रहे हैं, सेव नाम का पॉइंटर बना रहे हैं। सेव किसी के अंदर नहीं है, इसलिए मैं इसको इंडिपेंडेंट बना रहा हूँ। सेव एक सिंपल सा पॉइंटर है, जिसको मैं बोल रहा हूँ तू एक काम कर, तू जा और पूछ स्टार्ट को वो किसको पॉइंट कर रहा है, तो उसी को पॉइंट करना चालू कर। ये कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 से ये हो रहा है। प्लीज ड्रॉ द डायग्राम स्टूडेंट्स। लिंक लिस्ट में अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है।
लिंक लिस्ट इज ऑल अबाउट ड्राइंग द करेक्ट डायग्राम। ये मैं नहीं कहता, स्टैनफोर्ड का पीडीएफ में शेयर करूंगा आपसे, उसमें पहले पेज में लिखा है। मैं आपको स्टैंडअप का पीडीएफ भेजूंगा लिंक लिस्ट का, उसमें पहले पेज में लिखा है, इफ यू आर नॉट ड्राइंग द डायग्राम यू आर नॉट गेटिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, सो आर वी क्लियर विद दिस डायग्राम? स्टेप नंबर 2 क्लियर है? स्टेप नंबर 2 क्लियर है? ओके, स्टेप नंबर 3। ओके, स्टेप नंबर 3, कम ऑन, क्या करेंगे स्टूडेंट? स्टेप नंबर 3 बोलिए जल्दी। ओके, अपडेट कर लेते हैं स्टार्ट को। सो हम लिखेंगे सेट लिस्ट के स्टार्ट को आगे बढ़ाते हैं, लिस्ट के स्टार्ट को बोलो स्टार्ट, तो आगे बढ़ जाए। नाउ कैन यू टेल मी स्टार्ट को कैसे किससे सेट करूं, आगे कैसे बढ़ाऊं? क्या लिखूं यहां पे? स्टार्ट को ए से आगे करके बी में भेजना है, मतलब बी या जो भी हो। सेव डॉट लिंक, सेव डॉट लिंक हो सकता है, वेरी गुड। या फिर ये भी हो सकता है, या यू आर करेक्ट, सेव डॉट लिंक हो सकता है, दैट्स करेक्ट। और अगर मैं ऐसा लिखूं तो एम आई करेक्ट? स्टार्ट, ओके, और किसी ने भी बोला सेव डॉट लिंक, यू आर करेक्ट। ऑल्टरनेटिवली ये भी हो सकता है, और आप इसको सेव डॉट लिंक लिखेंगे तो भी आप करेक्ट। दिस इज इक्वली करेक्ट, ठीक है, दिस इज इक्वली फाइन, नो इश्यूज, एक ही बात है। ठीक है, आप दोनों लिख सकते हैं, मैं प्रेफर करूंगा फर्स्ट वाला लिखना, दैट इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड। आप ये कह रहे हैं कि देखो असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है, आप बोल रहे हैं लिस्ट का स्टार्ट, मतलब जो पहला नोड है, जो पहले नोड का एड्रेस है, मतलब पहले नोड के पास जो एड्रेस वाला कंपोनेंट है, अब वो डाल दो पहले नोड। मतलब बेसिकली अब आप कौन सा लिंक क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त? यू आर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर लिंक। ये देखिए, आप देखो अभी फिलहाल लिस्ट का स्टार्ट है ये 100 को बोल रहे हैं 100, तेरे लिंक में जो है, मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, जो शायद पॉइंट कर रहा होगा 120 को, शायद, हमें नहीं पता, हो सकता है कि ना हो। यहाँ हम वो भी केस डिस्कस करेंगे अभी। हम कह रहे हैं कि ओके, स्टार्ट का जो लिंक है वो एड्रेस यहाँ डाल दो, मतलब अब इस 100 को काटो एंड स्टार्ट जो फर्स्ट नोड जिसको के पास जो एड्रेस है वहां तुम चले जाओ। मतलब अब तुम्हारा स्टार्ट 100 से अपना लिंक ब्रेक करके नाउ दिस गोज एंड पॉइंट्स टू दिस एड्रेस। ये कौन सा एड्रेस हमें नहीं पता, बट ये वो है जो ए के लिंक पे लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ कैन यू गिव मी लाइन नंबर, लास्ट लाइन, कैन यू गिव मी द नेक्स्ट लाइन? सर प्लीज, क्या? रिलीज द मेमोरी, release the memory that was used by the first node. ओके, तो पहला नोड जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था उसको रिलीज कर दो। हमने डिसाइड किया कि रिलीज नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे, सी में इस फंक्शन को फ्री बोलते हैं, यहाँ पे हम रिलीज यूज कर रहे हैं, तो रिलीज। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 100 तो अब स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट तो 120 है। अब मैं अगर रिलीज स्टार्ट लिखूं, अगर मैं यहाँ पे रिलीज स्टार्ट लिखूं तो गलती हो जाएगा। बताओ क्या गलती हो जाएगा? ये किसको रिलीज कर देगा? सर 120 को। ये 120, ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन मैं कैसे पहुंचूं 100 तक? कौन जानता है 100 के बारे में? सेव उसी के लिए तो हमने एक पॉइंटर असाइन किया था, सेव। एग्जैक्टली, उसका नाम है सेव, तो मैं लिखूंगा रिलीज सेव, दैट्स इट, वी आर डन। वी आर डन। मुझे थोड़ा ये जगह करना है। So basically release the memory that was allotted to the first node. तो दोबारा लिखना पड़ेगा, ये लिख देता हूँ। And the command is sorry the instruction is and the instruction is release. Okay, the instruction is release. हम जानते हैं कि ये जो रिलीज है, कमांड है, ये किसी भी नोड के मेमोरी को फ्री कर सकता है, बशर्ते कि आप उसको पॉइंटर दे दें। यानी आपको पॉइंटर का नाम बताना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो दिस विल नाउ गो एंड रिलीज द मेमोरी। तो हम ये कह रहे हैं कि रिलीज द मेमोरी दैट इज पॉइंटेड बाय, कलर की नहीं चेंज होगा, तो रिलीज सेव। सो सेव विल, the memory allocated by pointed by save will be now deleted. ठीक है,
आई होप वी आर डन. एनी डाउट्स? तो अगर सेव डिलीट हो गया, मतलब सेव जिसको पॉइंट कर रहा था ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो 100, और स्टार्ट पहले ही 120 को पॉइंट करना शुरू कर दिया. और अगर आप सोच रहे हैं कि सेव कब डिलीट होगा, तो सेव एक लोकल पैरामीटर है, लोकल वेरिएबल है. जब ये फंक्शन खत्म होगा, ये जो कोड है, जब ये रन करना खत्म होगा, जितने लोकल वेरिएबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वापस ले लेगा. सेव अगर आप देखें, इस प्रोग्राम इस फंक्शन के अंदर का लोकल वेरिएबल है. तो जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, जब ये फंक्शन खत्म होगा, ऑटोमेटिक लोकल वेरिएबल खत्म हो जाएगा. ठीक है, ओके. एनी डाउट्स इन दिस? चलिए प्रोग्राम चेक करें. प्रोग्राम देखें आप. रेडी? यस सर. ओके, तो मैं एक प्रोग्राम आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. ये प्रोग्राम मैं फिलहाल व्हाट्सएप में आधा घंटे बाद ही भेजूंगा, बट लेट मी शेयर फॉर यू इन दिस मैसेज. इसको जरा मैसेज में ओपन कीजिए, मतलब जरा ओपन कीजिए इसको. ओके, प्लीज ओपन दिस कोड. बताइए मुझे आपको ये कोड एक्सेसिबल है कि नहीं. कैन यू सी द कोड? कोड मिला स्टूडेंट्स? Did you got the code? Sir. Okay, Yes, fine. sir. चलिए, मेरे पास एक फंक्शन है इंसर्ट बिगिन. पहले मुझे बताइए, इंसर्ट बिगिन में किसी को डाउट? इंसर्ट बिगिन पुराना वाला है. एनी डाउट्स इन इंसर्ट बिगिन? आपको पता है इंसर्ट बिगिन क्या करता है? क्या करता है इंसर्ट बिगिन फंक्शन? स्टार्टिंग में नोड इंसर्ट करते. ओके फाइन. अब मैं इसमें दो फंक्शन बना के रखा हूं, एक डिलीट बिगिन और डिलीट एंड. आइए पहले डिलीट बिगिन देखते हैं. डिलीट बिगिन तो देखिए, अभी जो डिस्कस किया था एल्गोरिथम में उसी का कोड है. ओके, सो लाइन नंबर 34, प्लीज कम टू लाइन नंबर 34. डिलीट बिगिन, और जरा उस कोड को पढ़िए. तब तक मैं आपके लिए इसको रेडी करता हूं. सिंपल. ओके, डिलीट बिगिन. एनी इश्यूज विद द कोड? मुझे बताइए अगर कोई गड़बड़ है तो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है. ओके, क्या कर रहा है डिलीट बिगिन? आर्गुमेंट कॉल बाय रेफरेंस. क्यों लिया कॉल बाय रेफरेंस? कॉल बाय रेफरेंस क्यों? क्योंकि लिस्ट चेंज होगी. क्योंकि लिस्ट को अपन चेंज करने वाले हैं. लिस्ट के अंदर स्टार्ट को चेंज करने की नौबत आ सकती है. ओके, लिस्ट का स्टार्ट अगर नल है उसका मतलब लिस्ट खाली है. डायग्राम आप जानते हैं. लिस्ट एक स्ट्रक्चर है. ये आपका लिस्ट है. इनफैक्ट आपके पास लिस्ट पॉइंटर है. सो ये आपका लिस्ट पॉइंटर है. लिस्ट के अंदर एक स्टार्ट नाम का पॉइंटर है. ठीक है, ये आपका स्टार्ट है. ये पॉइंट कर रहा है नल को. एम्प्टी लिस्ट. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके फाइन. सो एम्प्टी लिस्ट में कुछ नहीं करना है. रिटर्न -1. अब आप बोलेंगे सर आपने एल्गो में -1 नहीं लिखा था. एल्गो में -1 नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन है, और मैं जब रिटर्न कर रहा हूँ तो जैसे आप एरे में से जैसे स्टैक से पॉप करते हैं, तो सामने वाले फंक्शन को मुझे बताना पड़ेगा कि क्या निकला पहला नोड. कुछ ना कुछ गार्बेज रिटर्न करने से अच्छा है -1 रिटर्न कर दिया. आई होप यू नो व्हाई आई एम रिटर्निंग -1. ठीक है, आप कुछ और नंबर भी कर सकते हैं, बस सामने वाले फंक्शन को पता होना चाहिए. जो फंक्शन इसको कॉल कर रहा है, उस पार्टी को पता होना चाहिए कि एम्प्टी लिस्ट पे हम क्या रिटर्न करें. इट्स लाइक ए प्रोटोकॉल, इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ओके. नाउ एल्स पार्ट में आ जाइए. लुक एट दिस पार्ट. फ्रंट एलिमेंट क्या कर रहा है ये बताइए. ये फ्रंट एलिमेंट का क्या पर्पस है? इंटीजर फ्रंट एलिमेंट में मैंने क्या कैप्चर किया और क्यों? सर फर्स्ट नोड का इन्फो. या ये जो फर्स्ट नोड था ना जिसको आपको डिलीट करना है, उसमें जो ए लिखा था ए, ये बेसिकली वो है. हमने इसको कैप्चर कर लिया. भाई नोड को डिलीट करेंगे तो उस नोड का इंफॉर्मेशन भी तो जरूरत पड़ेगा. स्टैक से पॉप क्यों करते हैं? ताकि उस इंफॉर्मेशन को कहीं और यूज कर सके. तो फर्स्ट नोड यानी स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा था, उसके इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को निकाल के रख दिया. ये स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा था और ये उसका इन्फो पार्ट है. ठीक है, इसको रख दिया. अब लास्ट में इसको रिटर्न करेंगे. अच्छा, अब सेव पॉइंट कर रहा है लिस्ट के स्टार्ट को. मतलब सेव को बोला सेव, तो इस 100 को पकड़ के बैठे रहे. ठीक है, मुझे तेरी जरूरत बाद में पड़ेगी. तो हमारा जो सेव पॉइंटर है ये हमको बचाएगा, क्योंकि स्टार्ट तो आगे बढ़ जाएगा. सेव को बोला सेव, तो इस 100 को पॉइंट करते रहे. ठीक है, अब हमने बोला लिस्ट का स्टार्ट इक्वल टू लिस्ट के स्टार्ट का लिंक. तो हमारा जो लिस्ट का स्टार्ट है वो आगे बढ़ गया. अब वो लिस्ट का स्टार्ट इक्वल टू, यहां देखिएगा लिंक में क्या लिखा है. जो लिंक में लिखा है, वहां से चला जाएगा. ठीक है,
लिंक में जो लिखा है वो हो जाएगा लिस्ट का। मतलब अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। तो कैन यू टेल मी यहाँ पे क्या क्या हो सकता है लिंक में? क्या यहाँ पे नल हो सकता है? नल यस सर, हो Yes, सकता है। कब यहाँ पे नल कब होगा? उसका मतलब क्या है अगर यहाँ पे नल होता है तो? सर जब मतलब एक एक ही नोड है। एग्जैक्टली जब यहाँ पे एक ही नोड है। तो अगर एक ही नोड है तो यहाँ पे नल भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि यहाँ पे नल है कि नहीं। और अगर दो नोड है या कम से कम दो नोड है तो यहाँ पे अगले नोड का एड्रेस होगा। अगला नोड थोड़ी देर के लिए हम समझने के लिए हमेशा बी लेते हैं, ठीक है, डिस्कशन के लिए। तो मतलब बी का एड्रेस होगा 120 होगा। तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे बाद कौन सा नोड है, लेकिन अगर मैं लिखूं स्टार्ट का लिंक, तो स्टार्ट का लिंक विल डेफिनेटली पॉइंट टू आइदर नल और दिस लिंक। और वही चीज, ये जो चीज है यहाँ पे, अब वही मुझे डालना है कहाँ पे? स्टार्ट में। सो अगर मैं ये लाइन लिखूं कि लिस्ट के स्टार्ट का लिंक स्टार्ट में आ जाओ, तो क्या ये दोनों काम मैं एक साथ कर ले रहा हूं? अगर मेरा अगला नोड नहीं है, स्टार्ट नल है, तो स्टार्ट में नल आ जाएगा, वही तो हमको चाहिए। और अगर अगला नोड है तो 120 आ जाएगा। इस लाइन से दोनों सिनेरियो हैंडल हो जा रहे हैं। यू एग्री विथ मी? इस लाइन से दोनों सिनेरियो हैंडल हो जा रहे हैं एक साथ। यस सर ओके, इसके आगे नल हो तो स्टार्ट में नल आ जाएगा, और इसके आगे 120 है तो स्टार्ट में 120 आ जाएगा। तो हमको फर्क नहीं पड़ता इसके आगे क्या है। जो यहाँ पे लिखा है वही आप यहाँ पे चाहिए। जो पहले नोड के लिंक में लिखा है वही आप मुझे स्टार्ट में चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, फ्री सेव क्या हो रहा है? फ्री सेव से इसको फ्री कर रहे हैं। मैं यहाँ कलर चेंज नहीं कर पा रहा हूँ भाई। फ्री सेव से क्या हो रहा है? फ्री सेव से क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? फर्स्ट नोट पे जो रिलीज कर रहे मेमोरी को। मेमोरी रिलीज कर रहे हैं। कौन सा एड्रेस है मेमोरी को रिलीज? तो जो डिलीट हो, हाँ, इसको 100 को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्री सेव पे आप सेव को रिलीज नहीं कर रहे हैं। सेव जिसको पॉइंट कर रहा है उसको रिलीज कर रहा है। रिलीज द मेमोरी ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड, और उसको पॉइंट कर रहा है सेव। तो ये नोड डिलीट हुआ 100 वाला। रिटर्न कर रहे हैं फ्रंट एलिमेंट, ये जो आपने ए को पकड़ के रखा था ना, इसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। आइए कोड को रन करके देखते हैं। सो अगर आप कोड मेन में नीचे का हिस्सा देखें, यहां तक मैंने 3 नोड बनाए, 100, 200, 300। लाइन नंबर 104 में अगर मैं डिस्प्ले करूं, मुझे उल्टा क्यों आ रहा है डिस्प्ले? 300 पहले क्यों आ रहा है? 300 को लास्ट में जोड़ा, पहले क्यों दिखाई दे रहा है आपको? मुझे 300 पहले क्यों दिखाई दे रहा है आउटपुट पे डिस्प्ले में? लाइन नंबर 104 देखिए, 300 लास्ट में जोड़ा तो पहले क्यों आ रहा है डिस्प्ले? सर क्योंकि बिगिनिंग में ऐड हो रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये बिगिनिंग में ऐड हुआ। हम लोग उल्टा जोड़ रहे हैं, लाइक स्टैक। हम जोड़ रहे हैं पहले 100, फिर 200 उसके पहले, और फिर 300 उसके भी पहले। तो आप डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले तो लेफ्ट टू राइट ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखिए लाइन नंबर 106, मैंने बोला डिलीट करो एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट। तो कैन यू टेल मी यहाँ पे क्या डिलीट होगा? कौन सा एलिमेंट निकल के आएगा? सर 300 300 आना चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद अगर मैं डिस्प्ले करूं तो क्या दिखेगा? 300 को डिलीट करने के बाद डिस्प्ले करूं तो क्या बचेगा? 200 और 100 200, 100। अच्छा, उसके बाद फिर से अगर डिलीट करूं फर्स्ट एलिमेंट तो क्या निकलेगा? 200। और उसके बाद डिस्प्ले करेंगे तो क्या बचेगा? 100। अच्छा, अब कहानी में चेंज है। अब अचानक से मैं इंसर्ट कर दे रहा हूं 400। तो बताओ लिस्ट कैसे बन जा रहा है? अब यहाँ पे 400। अब स्टार्ट किसको कौन करेगा? 400 को। और 400 के बाद कौन है? 100। अब अगर मैं डिस्प्ले करूं तो दिखेगा 400, 100। और अब अगर मैं, अच्छा इसके बाद वाला क्वेश्चन अपन डिलीट एंड है, तो पहले यहां पे रन करते हैं। चलिए पहले देखते हैं आउटपुट में 400, 100 तक पहुंचते हैं कि नहीं। ओके, सो हमारा लिस्ट स्टार्टिंग में एम्प्टी था, फिर हमने 300, 200, 100 को इंसर्ट बिगिनिंग से जोड़ा, फिर हमने बोला डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट, तो 300 निकला। लिस्ट में बच गया 200 और 100। फिर हमने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करो तो 200 निकला। लिस्ट में बच गया 100। फिर हमने इंसर्ट कर दिया 400, वो भी सामने, तो सामने आ गया 400। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। ओके, एनी डाउट्स? ओके, नाउ आई विल टेक अटेंडेंस, और आप लोग के लिए एक टास्क है। आप जरा इन डिलीट फ्रॉम द एंड पढ़िए, और मुझे कौन समझाएगा कि डिलीट फ्रॉम द एंड कैसे काम करता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे डिलीट फ्रॉम द एंड का लॉजिक समझाएं। ये है डिलीट फ्रॉम एंड। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा लॉजिक है। कोड डिलीट फ्रॉम एंड। ओके,
ओके, मैं चाहता हूं कि आप मुझे डिलीट फ्रॉम एंड का कोड समझाइए। आप में से कौन समझा सकता है, देखते हैं। ओके, सो आई विल टेक द अटेंडेंस नाउ, और मैं वेट करूंगा कि आप में से कोई डिलीट फ्रॉम एंड का कोड मुझे समझा सके। ये है डिलीट फ्रॉम एंड, ठीक है। मैं इसको स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले लूं। फंक्शन हेडर मैं दिखा नहीं पाऊंगा ड्यू टू लो स्पेस। ओके, चलिए आप लोग स्टडी कीजिए डिलीट फ्रॉम एंड कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से सिचुएशंस को हम हैंडल कर रहे हैं। ओके, in the meanwhile I will take the attendance and I will wait for you so that you can understand delete from end. Yeah, roll number E01 Aditya Thakur. Present, sir. Okay, so please try to understand delete from end. We will discuss just after the attendance and don't leave the class. Okay, roll number E3 Aditi, E4 Aditya Raj, E5 Arpana. Present, sir. Okay, E6 Aniket, E9 Archit. Okay. Present, sir. Yeah, okay. E14 Devin Singh. E14 Devin Singh. अच्छा, E4 आदित्य राज प्रेजेंट है। आदित्य राज आपको प्रेजेंट मार्क किया है। E14 Devin. E16 हर्ष. E16 हर्ष. E17 हर्ष नेताम. E17 हर्ष नेताम. E18 मीनाक्षी. Present, sir. Okay, E19 Homesh. E20 Johnson. Present, sir. Okay, E21 Kabir. E22 Khiteshwar. E23 Kushi. Sir, E16 present. E16 Harsh. Okay, Harsh is present. E16. E23 Kushi. E27 Kunal. Sir, E25. Oh, sorry. E25 Krish Chopra present. Okay, E27 Kunal. E28 Kunjan. Present, sir. Okay, E31 Naman. सर E46 नहीं बोले सर, E46 मैं अभी E31 में हूँ बेटा। E31 नमन। E33 Parth. Present, sir. 33. Okay, E33 is present. E34 Pranjal. Present, sir. Okay, E35 Prateek. Present, sir. Okay, E37 Priyesh. E38 Raghav Joshi. Present, sir. Okay, E39 Sai Rohit. Present, sir. Okay, E41 Ruman Qureshi. Sir, present, sir. 41 Okay. present. Yeah, E41 is present. E42 Rashi Pandey. E42 Rashi Pandey. अच्छा, E6 अनिकेत। हाँ, अनिकेत E6 अनिकेत आपको प्रेजेंट मार्क किया है। ओके, अनिकेत आपको प्रेजेंट कर दिया है। ओके, E44 समीक्षा। Present, sir. ओके, E46 सत्यम। प्रेजेंट सर। ओके, E50 श्रुति दुबे। Present, sir. ओके, E53 शुभम कुमार देवांगन। Present, sir. ओके, E57 तुषार मिर्ची। Present, sir. ओके, E59 विकास। Present, sir. ओके, 37 E37 प्रियेश। ओके, E37 प्रियेश, आई एम मार्किंग यू प्रेजेंट। E31 नमन। ओके, E31 नमन, आई हैव मार्क्ड यू प्रेजेंट। ओके, E62 विवेक, सॉरी E60 विनीत। Sir, 60 present. Yeah, Vinit Kumar Singh is present. E62 Vivek. Present, sir. Okay. E63 Yashi Sahu. Okay. Present, sir. E64 Yoshi. Present, sir. Okay. इससे पहले कि हम सेक्शन F के साथ आगे बढ़े, जल्दी से प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। Any issues in the program code?
एनी इश्यूज इन द प्रोग्राम कोड? ओके, इसमें 3 केसेस आएंगे। पहला केस बताने की जरूरत है क्या मुझे? पहला केस कौन सा है? फर्स्ट केस एम्प्टी का। ओके, आई डोंट नो इसका कलर क्यों ही चेंज हो रहा है। फाइन, ओके, आई जस्ट अ मिनट, डोंट नो व्हाई इसका कलर चेंज हो रहा है। ओके फाइन, द फर्स्ट केस मैं आपको कोड में दिखाता हूं। द फर्स्ट केस इज फॉर एम्प्टी। सो एम्प्टी के केस में जस्ट मिनट, so what we will do is write with white background. Okay, empty के केस में क्या होने वाला है? So empty मतलब लिस्ट खाली है। Okay, so empty में मैं कुछ नहीं करने वाला। Now what about second case? Second case में start will point to only one node. अब आप मुझे सोच के बताइए, आपके पास एक ही नोड है, मान लेते हैं एड्रेस 100 है जिसमें A लिखा है, तो लास्ट नोड का तो सवाल ही नहीं है। जब एक ही नोड है तो यही पहला नोड है, यही आखिरी नोड है। तो अगर आपको मैं बोलूं एक ही नोड है उसको डिलीट करो, तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है? गिव मी द स्टेटमेंट्स। पहले आपको इसको कैप्चर करना है किसी वेरिएबल, ठीक है, राइट? फ्रंट एलिमेंट का काम क्या है? फ्रंट एलिमेंट क्या कर रहा है बताइए? फ्रंट एलिमेंट का काम क्या है? फ्रंट एलिमेंट क्या कर रहा है? व्हाट इज द पर्पस? या इस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके रख रहा है, ठीक है। फिर सेव का काम क्या है? सेव पॉइंटर क्या कर रहा है? सर ए वाली नोट को एग्जैक्टली ए वाले नोड का एड्रेस को बचा के रख रहा है बात के लिए। फिर हम कह रहे हैं कि स्टार्ट, तुम आगे बढ़ जाओ, तो स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का लिंक करेंगे तो स्टार्ट आ जाएगा नल पे, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का लिंक नल पे आ जाएगा। और फिर हम कह रहे हैं कि फ्री कर दो सेव को, तो सेव जिसको पॉइंट कर रहा है हमारा उस मेमोरी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस दे देंगे। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मेरे पेन के साथ, इस मेमोरी को हम वापस दे देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, राइट? ओके, और फिर हम कह रहे हैं कि रिटर्न करो फ्रंट को, इस वेरिएबल को हम फ्रंट को दे दे रहे हैं, राइट? ओके, नाउ कैन यू टेल मी सेकंड केस पे क्या हो रहा है? अब हम क्या कर रहे हैं? अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ मतलब कम से कम कितने नोड हैं? कम से कम कितने नोड? अगर एक नोड नहीं है तो 2 नोड है सर, कम से कम 2 नोड है, ठीक है। अब हमको फर्क नहीं पड़ता 2 है कि 2000 है, हमारा डिस्कशन 2 के लिए जो होगा 2000 के लिए वही होगा। देखिए, हम जानते हैं कम से कम 2 नोड है और हमको डिलीट करना है आखिरी नोड, यानी हमको ओके देयर इज अ प्रॉब्लम इन अ वेरिएबल। मैंने वेरिएबल का नाम फ्रंट एलिमेंट लिखा है, सॉरी। ओके, वेरिएबल का नाम फ्रंट नहीं होना चाहिए हमको। ओके, वेरिएबल का नाम होना चाहिए था लास्ट एलिमेंट। ओके, सो ओके, अब क्या कर रहे हैं हम पहले टेम्प नाम का वेरिएबल शुरू कर रहे हैं। कैन यू टेल मी यहाँ पे टेम्प का काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्प? व्हाट इज द रोल ऑफ? सर जो टेम्प है वो सेकंड लास्ट वाले को पॉइंट कर रहा है। हाँ, आइटरेटर है, बेसिकली आइटरेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, व्हाइल लूप को देखो, व्हाइल टेम्प का लिंक। अब ये कोई गलती नहीं है, मैंने जानबूझ के लिखा है। टेम्प को कहां पे रुकना है बताइए? कौन से नोड में जाके टेम्प को रोकना है? अगर आपको नोड बी को डिलीट करना है तो टेम्प को कहां लेके रोकना है? सर ए पे, मतलब जिसकी लिंक नल ना हो। एग्जैक्टली आपको उस नोड पे रुकना है जो लास्ट के पहले नोड है। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, चेंजेस आपको यहां करना है, डिलीट इसको करना है मैं जानता हूं, लेकिन चेंजेस यहां करना है। तो हम क्या करेंगे? टेम्प को उस नोड पे रखेंगे जिसका आगे वाला नोड ऐसा नोड है जिसका लिंक नल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टेम्प को उस नोड पे लाके रोकेंगे जिसके आगे एक ऐसा नोड है जिस नोड का लिंक नल है। तो यानी टेम्प का लिंक नल नहीं होना चाहिए, टेम्प के लिंक का लिंक नल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नोड में टेम्प को रोकेंगे। फिर सेव नाम का वेरिएबल लेंगे, सेव को बोलेंगे सेव, तुम टेम्प के आगे जाओ, तुम टेम्प के आगे जाके खड़े हो जाओ। ये देखिए, सेव में मैंने टेम्प का लिंक स्टोर किया है, टेम्प को नहीं स्टोर किया है, तो सेव टेम्प के आगे खड़ा है। फिर हम बोलेंगे फ्रंट एलिमेंट, ये गलत वेरिएबल है, फ्रंट की जगह यहाँ पे मुझे लेना चाहिए था लास्ट एलिमेंट, ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट होना चाहिए था। ओके, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। तो हम बोलेंगे कि ओके एलिमेंट स्टोर कर लो। कौन सा एलिमेंट? टेम्प के लिंक का इन्फो, या फिर आप यहाँ पे सेव का इन्फो भी लिख सकते थे, आप यहाँ पे सेव का इन्फो भी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट सेव का इन्फो, बेसिकली ये लास्ट नोड का इन्फो है। तो यहाँ पे लास्ट नोड को आपने सेव से पकड़ के रखा है, तो यहाँ पे आप सेव का इन्फो लिखते हैं तो भी यू आर इक्वली राइट, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? ओके, अब आप टेम्प के लिंक को सेव के लिंक से चेंज कर रहे हैं, मतलब आप टेम्प के लिंक पे इस पार्ट में क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा जो अभी तक सेव के आगे था।
मतलब यहाँ का जो एड्रेस है, जो सेव का लिंक है, वो आ जाएगा यहाँ पे, और ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब ये वाला लिंक टूट गया। कौन सा लिंक टूट गया? टेम्प और ये लिंक टूट गया, ठीक है, इरेजर भी काम नहीं कर रहा, ये लिंक टूट गया। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। बी के एड्रेस को कौन पकड़ के रखा है? बी के एड्रेस को कौन पकड़ के रखा है? सेव। सेव, यही तो काम है सेव का। अब हम बोल रहे हैं सेव को फ्री करो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस सेव का मेमोरी वापस लेके चले जाएगा, ठीक है। और रही बात सेव वेरिएबल की, वो लोकल वेरिएबल है, जब फंक्शन खत्म होगा तो उसका स्टैक मेमोरी हट जाएगा। और लास्ट में रिटर्न कर रहे हैं, ये एक बार फिर से फ्रंट एलिमेंट की जगह लास्ट एलिमेंट होना चाहिए था। मैं इस कोड में वेरिएबल को मॉडिफाई कर दूं, ठीक है। आइए कोड में देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। कोड में मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। ओके, कोड में मैंने कहाँ से चेंज किया, ये देखिए। हमारे पास लाइन नंबर 130 में नहीं 110 में जो सिचुएशन है, हमारे लिस्ट में है 400 और 100। उसके बाद अगर मैं डिलीट फ्रॉम एंड करूं तो क्या निकलेगा? 400 100 लिस्ट में से डिलीट फ्रॉम एंड करेंगे तो कौन सा एलिमेंट निकलेगा? 100 निकलेगा। और फिर अगर डिस्प्ले करेंगे तो लिस्ट में क्या बचेगा? 400। और इसके बाद अगर एक और डिलीट करेंगे एंड से तो क्या निकलेगा? 400 निकलेगा, वो इकलौता एलिमेंट बचेगा। और फिर अगर डिस्प्ले करेंगे तो लिस्ट खाली हो जाएगा। नल न लिख के मुझे लिखना चाहिए था एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। और अगर उसके बाद में डिलीट कॉल कर दिया तो एम्प्टी लिस्ट पर डिलीट कॉल कर दिया तो क्या होगा? क्या निकलेगा? अंडरफ्लो। या मैंने एक्चुअली अंडरफ्लो प्रिंट नहीं किया है, ठीक है। मैंने अंडरफ्लो प्रिंट नहीं किया, मैंने लिखा है द डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम एंड इज, मैंने ये प्रिंट किया। अंडरफ्लो के लिए मैंने मैसेज डाला नहीं है, तो अंडरफ्लो नहीं आएगा, लेकिन -1 जरूर देगा आपको। वो बोलेगा कुछ है नहीं डिलीट करने के लिए, ठीक है। आई रन करके देखते हैं इसको। सेक्शन एफ प्लीज वेट फॉर अटेंडेंस आल्सो। ओके, तो ये देखिए 400 और 100 था, डिलीट एलिमेंट किए एंड से तो 100 निकला। अब लिस्ट में बचा सिर्फ 400, फिर से डिलीट किए एंड से। ये वो केस है जिसमें एक ही नोड है और आप उसको डिलीट कर रहे हैं। ये 400 निकला, लिस्ट को खाली हो गया, फिर डिस्प्ले कॉल किए तो बोला कि कुछ है नहीं, फिर डिलीट किए तो डिलीट ने बोला हम कुछ डिलीट कर नहीं सकते, अंडरफ्लो है -1, ठीक है। तो मैं इस कोड को रेक्टिफाई करके एल्गोरिथम के साथ भेज दूंगा आपको। तब तक आप लोग रन करके देखिए डिलीट काम कर रहे हैं। सेक्शन एफ रोल नंबर 01 आकाश देशमुख। सेक्शन एफ आकाश देशमुख, ओके। सेक्शन एफ 02 अभिषेक घोष। यस सर। ओके। F03 अभिषेक मधुकर। प्रेजेंट सर। ओके। F04 अभिषेक पांडे। F05 अभिषेक तिर्की। प्रेजेंट सर। ओके। F06 आदित्य मुनि। प्रेजेंट सर। ओके। F8 अमन जायद। F9 अमन भगत। यस सर। F10 अमित गुप्ता। F10 अमित गुप्ता। F12 अनिकेत नायक। F12 अनिकेत नायक। F13 अंकित कुमार। प्रेजेंट सर। ओके। F16 अविरल चतुर्वेदी। यस सर। ओके। F17 आयुष गौर। प्रेजेंट सर। ओके। F20 हर्षित सोनी, सॉरी F21 ईशब ठाकुर। F21 ईशब ठाकुर, ओके। प्रेजेंट सर। या ईशब ठाकुर इज प्रेजेंट। F22 जाफरीन इज प्रेजेंट। F25 किशोर भूषण। सर। ओके। F26 कृष्णा सिंह। प्रेजेंट सर। ओके। F27 कुशाल। F28 मानस। सर 27 प्रेजेंट। 27 is present, okay. F28 Manas. Okay. F31 Mohit. F31 Mohit. Okay. F34 Navneet. Okay. F35 Gaurav. प्रेजेंट सर। F36 Parikshit. प्रेजेंट सर। F30